दोस्तों, आखिर ताइवान जैसा छोटा सा देश क्यों चाइना और दुनिया के लिए इतना इम्पोर्टेंट है? क्यों चाइना उसे किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ना चाहता? और कब कैसे ताइवान चाइना से अलग हुआ? मैं हूँ अमित और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। ताइवान एक छोटा सा द्वीप है जो कि चाइना के कोस्ट से 160 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है। इस द्वीप पर 17वीं शताब्दी में नीदरलैंड्स का कब्जा था, जिसके बाद चाइना ने इस द्वीप पर 200 साल तक राज किया। पर 1894 के सीनो जापानीज वॉर में जापान ने इस आइलैंड पर अपना कब्जा जमा लिया और करीब 50 साल तक ताइवान जापान का कॉलोनी रहा। वर्ल्ड वॉर 2 में हारने के बाद जापान ने ताइवान को चाइना के नेशनलिस्ट पार्टी को सौंप दिया। तब चाइना में दो मुख्य पार्टियां थीं, नेशनलिस्ट चाइनीज फोर्स और चाइना कम्युनिस्ट आर्मी। कुछ सालों बाद चाइना कम्युनिस्ट आर्मी ने चाइना में सिविल वॉर छेड़ दिया और चाइना नेशनलिस्ट आर्मी को हरा दिया, जिसके बाद नेशनलिस्ट आर्मी के लीडर्स चाइना मेनलैंड को छोड़कर ताइवान चले गए और वहां उन्होंने अपनी सरकार बना ली। ताइवान की पॉपुलेशन की बात करें तो ताइवान में 14% ही मेनलैंड चाइनीज हैं, बाकी ताइवानीज और कुछ ट्राइबल पॉपुलेशन वहां रहते हैं। भले चाइना और ताइवान के बीच पॉलिटिकल रिलेशंस खराब हो, पर 1991 से 2021 तक की बात करें तो ताइवान ने $193.5 बिलियन चाइना में इन्वेस्ट कर रखा है और आज ताइवान की इकोनॉमी का काफी बड़ा हिस्सा चाइनीज मार्केट पर निर्भर है। ताइवान के पास डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड लीडर्स हैं, खुद की कॉन्स्टिट्यूशन है और करीब 3 लाख एक्टिव मिलिट्री भी हैं। पर फिर भी सिर्फ 15 ही देश ताइवान को इंडिपेंडेंट कंट्री का दर्जा देते हैं, जिसमें अमेरिका कहीं भी नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे, आखिर अमेरिका ताइवान के लिए चाइना से लड़ने के लिए क्यों तैयार है? क्यों अमेरिका ताइवान को अपनी एडवांस वेपन सिस्टम बेच रहा है? दरअसल अमेरिका ने 1979 में TRA यानी ताइवान रिलेशन एक्ट को पास किया, जिसमें विशेष परिस्थिति में ताइवान की सुरक्षा अमेरिका को दी गई और इसी एक्ट के तहत अमेरिका ताइवान को मदद करता है। पर इस एक्ट में कहीं नहीं लिखा है कि अमेरिका युद्ध की परिस्थिति में ताइवान को सैनिक मदद पहुंचाएगा। यानी अगर चाइना ताइवान पर हमला करता है तो अमेरिका ज्यादा से ज्यादा चाइना पर सैंक्शन लगाएगा। ये ठीक रशिया यूक्रेन वॉर जैसा होगा, जहां अमेरिका सिर्फ पैसे और मिलिट्री हथियारों से ही यूक्रेन को मदद पहुंचा रहा है। इस एक्ट के अलावा अमेरिका के लिए ताइवान इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि अगर चाइना ताइवान पर कब्जा कर लेता है तो अमेरिका के गुआम और हवाई द्वीप पर मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकाने सीधे चीन के निशाने पर आ जाएंगे। ये तो हुई अमेरिका की बात। अब जानते हैं दुनिया के बाकी देशों के लिए ताइवान क्यों है खास। गलवान घाटी इंसिडेंट्स के बाद से इंडिया और ताइवान के रिलेशन काफी बेहतर हुए हैं। इंडिया सेमीकंडक्टर से लेकर मशीनरी तक के लिए ताइवान पर काफी निर्भर है। दुनिया का सुपर पावर भी ताइवान से भारी मात्रा में सेमीकंडक्टर्स और मशीनरीज को एक्सपोर्ट करता है। यानी अगर ताइवान और चाइना का युद्ध होता है तो दुनिया में स्मार्टफोन, इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑटो सेक्टर्स तबाह हो जाएंगे और वर्ल्ड इकोनॉमी भी कोलैप्स हो जाएगी। अब ये सवाल आता है, क्या ताइवान पर चाइना हमला करेगा? चीन लगातार ताइवान के पास अपनी बैलिस्टिक मिसाइल्स को टेस्ट कर रहा है और उसके फाइटर जेट्स बार बार ताइवान के स्पेस का वायलेशन कर रहे हैं। चाइना मिलिट्री पावर में ताइवान से भले ही बहुत आगे है, पर फिर भी चाइना ताइवान पर हमला करने से पहले 100 बार सोचेगा। चाइना अगर अपने थल सैनिक या नेवी की मदद से हमला करता है तो उससे पहले ताइवान की खाड़ी से गुजरना होगा, जो काफी संकरा है और ऐसे में फ्लीट की रफ्तार काफी स्लो होगी, जिसका फायदा उठाकर ताइवान उन पर हमला कर देगा। यानी चाइना के पास ताइवान पर हमला करने का सिर्फ एक ही रास्ता है, वो है एयरफोर्स की मदद से हमला करना। उसके लिए PLA की एयरफोर्स को सबसे पहले ताइवान की सारे एयरफील्ड्स को तबाह करना होगा ताकि ताइवान के प्लेन्स टेक ऑफ ना कर सके और इसका फायदा उठाकर चाइना अपने आर्मर व्हीकल्स और सैनिकों को ताइवान में उतार दे। बट ताइवान के पास ऐसे सिचुएशन से निपटने का भी तरीका है। दरअसल ताइवानी आर्मीज गुरिल्ला वॉरफेयर में काफी माहिर हैं, यानी वो छुपकर हमला करेंगे और इसमें उनकी मदद करेगा ताइवान की बड़ी बड़ी इमारतें। ऐसे में चाइनीज आर्मी के लिए काफी मुश्किल होगा कि वो छुपे हुए इन कमांडो से बच पाएं। इसके अलावा चाइना के ऊपर नाटो और अमेरिका जैसे देश सैंक्शन लगा सकते हैं या ताइवान की सीधी मदद भी कर सकते हैं, जो कि शी जिनपिंग के लिए बुरे सपने से कम नहीं होगा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर इस चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना